गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेव। इन क्वांटम मैकेनिक्स द इक्वेशन विच इज फुल्ली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्वांटम पार्टिकल इज नो अस वेव इक्वेशन विच इज डिस्कवर्ड बाय इरविन श्रोडिंगर इन 1925। क्वांटम मैकेनिक्स में वह इक्वेशन जो किसी भी क्वांटम पार्टिकल के गुणों का कंप्लीट वर्णन करता है या फिर उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, उसे वेव इक्वेशन कहा जाता है, जिसको किसने दिया था? इरविन श्रोडिंगर ने दिया था, 1925 में दिया था। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंटर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। द पोटेंशियल एनर्जी इन सच केस हैज़ the form V(r) being the distance between the particle and the center of force origin. The Schrodinger equation for such a system would be given by। तो यहाँ हम समझते हैं कि किसी भी पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी जो एक सेंट्रल स्फेरिकल सिमेट्रिक फोर्स फील्ड में गति कर रहा है या मूव कर रहा है, केवल सेंटर से दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, वो दूरी पर ही डिपेंड रहता है वो। अर्थात ऐसे केसेस में क्या होता है, स्थिति ऊर्जा का रूप होता है वो, जहाँ पार्टिकल और फोर्स के सेंटर के बीच डिस्टेंस है। अर्थात हम लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच जो ये डिस्टेंस है वही है। ठीक है, इसी को यहाँ पर सोच रहे हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सच ए सिस्टम वुड बी गिवन बाय। ऐसे सिस्टम के लिए श्रोडिंगर समीकरण इस प्रकार दिया जाता है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी आर इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 से शो किया जाता है। इन सच केसेस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई साइन सिंस द पोटेंशियल एनर्जी वी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगुलर वेरिएबल थीटा एंड साई। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो श्रोडिंगर समीकरण होता है उसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस प्रकार लिखना उपयुक्त होता है, क्योंकि यह पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर वेरिएबल जो कि थीटा और फाई है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, यह इंडिपेंडेंट होता है। लेट पी बी द पॉइंट इन स्पेस सच दैट इट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई जेड, देन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द point P are specified by r theta phi, where r is equal to OP is the radius of the sphere on which point P lies। अब मान लेते हैं कि स्पेस में एक पॉइंट क्या होता है, P है, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, r थीटा फाई, जहाँ पर r इज इक्वल टू क्या है, ओ से लेकर पी का ये डिस्टेंस है। इज मतलब दिस इज ए रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑन विच पॉइंट पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या है, रेडियस है। थीटा इज द कोलैट्यूड, द एंगल बिटवीन ओ पी एंड जेड एक्सिस, एंड फाई इज द लॉन्गिट्यूडिनल और एजीमुथल एंगल, द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन एक्स जेड प्लेन एंड द प्लेन ओ पी जेड फ्रॉम फिग। The transformation between Cartesian coordinates x, y, z and the spherical coordinates r theta phi are given by। यहाँ थीटा क्या है, कोलैटिट्यूड होता है, अर्थात यह OP और z एक्सिस के बीच का कोण होता है। देखिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, यह OP और z एक्सिस के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, एंड जो फाई क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एंगल होता है। ठीक है, जो एक्स जेड प्लेन एंड ओपी जेड समतल के बीच का एंगल होता है, जिसको इस फिगर में यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पर। ठीक है, अब फिगर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई दिया गया है, जो किस प्रकार है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। From equation 2 we have x square plus y square plus z square is equal to r का स्क्वायर।
अभी इस स्क्वायर को इस तरह ट्रांसफर करने से हम लोग को रूट में मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है। और हम जानते हैं कि टेन थीटा वाई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 लेते हैं। यूजिंग 2 and 3 वी हैव, हम लोग इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करके डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू क्या मिलती है हम लोग को, साइन थीटा कॉस फाई, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर, डी फाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा। इसी तरह डी आर अपॉन डी वाई की वैल्यू साइन थीटा साइन फाई, डी थीटा अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन फाई अपॉन आर, डी फाई इज अपॉन टू डी वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा। अब ठीक जेड एक्सिस के लिए हम लोग उसी प्रकार लेना है, डी आर अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा, डी थीटा अपॉन डी जेड इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर एंड डी फाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 0 मिलता है हम लोग को। इस सभी को हम लोग इक्वेशन 4 लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो फाई होता है साइन होता है वो आर थीटा और फाई का फंक्शन होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो उसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई अपॉन डी आर इंटू डी साई अपॉन डी आर अपॉन डी एक्स प्लस डी साई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स प्लस डी साई अपॉन डी फाई इंटू डी फाई अपॉन डी एक्स। तो इन सब की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा कॉस फाई, और ये ऐसे कैसे रहेगा, और इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर, और इसको यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस इसकी वैल्यू होती है साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा डी फाई अपॉन डी थीटा। ये ना माइनस में मिलता है, जिसको माइनस में पुट किया गया यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से साई को कॉमन निकाल लेंगे दोनों साइड का, फिर उसको साई को कॉमन निकालने के बाद उसको कटा देंगे। हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग को डी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पर सब में से साइन कैंसिल हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको स्क्वायर करने पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसको डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो डेल साई अपॉन डी एक्स। तो हम लोग को पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग को दी गई है और इसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसको पुट करेंगे तो हम लोग को डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि ये है। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, वाई एक्सिस के लिए भी निकालना है। तो वाई एक्सिस के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर हम लोग को इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है इक्वेशन 4 से। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा साइन फाई, और इसकी वैल्यू होता है कॉस थीटा साइन फाई अपॉन आर, और इसकी वैल्यू होती है कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन तो इस तरह आपको देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी हम लोग यहाँ पर साई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, फिर इसको कटा देंगे। अब हम लोग को डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान लिया तो डेल, इसको क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में डेल साई अपॉन डेल वाई। तो हम लोग को पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ से है और इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग को पुट करना है बस। तो हम लोग सेम यहाँ पर कर देंगे, तो हम लोग को इक्वेशन 6 मिल जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग को डेल साई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू निकालना है वैसे ही, लेकिन ये जेड एक्सिस में क्या होता है, ओनली आर और थीटा के लिए अप्लाई होगी, इसमें ना फाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग ये साई को कॉमन लेंगे और दोनों को इधर का काट देंगे साई को यहाँ से। तो हम लोग को क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल साई अपॉन डेल जेड, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो इसकी वैल्यू हो यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये और यहाँ से ये मिल जाएगा, जिसको इक्वेशन 7 से शो करेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 5, 6, 7 को ऐड करेंगे एंड सिम्प्लीफाई करेंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे।
1 अपन आर का स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ब्रैकेट में डेल अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 8 से शो करेंगे। Substituting these in equation 1, the Schrodinger wave equation for spherically symmetric potential in spherical polar coordinates in given by। हम लोग इक्वेशन 1 से जानते हैं और इक्वेशन हम लोग पहले से देख चुके हैं, और इस वाले इक्वेशन से दोनों को घटाने पर हम लोग को क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर ही हम लोग इक्वेशन 1 पहले से पता है हम लोग को ये, और ये इक्वेशन 8 दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोग को क्या मिलेगा। 1 अपॉन आर का स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी आर इंटू साई इज इक्वल टू 0। यह हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थैंक यू।